Keep attention, this is the copyright material. Any type of illegal activity is prohibited. The content including voice, image, video, graphical image or material is under copyright of Kshikar Educational Groups. You are not authorized to edit physical or electronic aspect or use it for business purpose or to get any financial benefits. We appreciate or permit for only the fair use of it to gain knowledge and preparing for some exams. You can save and share it to anyone for education purpose, but to any change or addition in this video is prohibited. We are the unit of education which provide the educational content for science stream students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है ग्राफ का आज पार्ट 4 होगा, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ग्राफ पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रेशनल ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझाया था, ग्राफ को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और ग्राफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ग्राफ के कुछ 8 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 2 ग्राफ हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें पहला ग्राफ था लीनियर ग्राफ और दूसरा ग्राफ था पावर ग्राफ। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया था कि किस तरह से आप बाइनोमियल इक्वेशन के और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करके आप उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके ग्राफ को किस तरह से प्लॉट किया जाता है, ये मैंने आपको 2nd पार्ट के अंदर बताया था। ग्राफ पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन से ग्राफ को ड्रॉ करना बताया था, जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन दोनों से ग्राफ ड्रॉ करना बताया था कि किस तरह से हम दोनों से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आज पार्ट 4 के अंदर हम बात कर रहे हैं रेशनल ग्राफ्स के बारे में। रेशनल ग्राफ्स क्या होता है, किस तरह से इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो हम देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं मैंने रेशनल ग्राफ के लिए रेशनल इक्वेशन लिखी है y = f1x अपॉन f2x। यहां f1x फंक्शन है और f2x भी फंक्शन है। 2 फंक्शंस मैंने लिए हैं, लेकिन दोनों फंक्शंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से रेशो में है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशनल इक्वेशन है और फंक्शंस यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, किसी टाइप की हमारे पास इक्वेशन हो सकती है। हो सकता है फंक्शन f1x मैंने जो लिखा है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकता है कि f2x एक साइनसोइडल इक्वेशन हो सकता है कि f1x एक लीनियर इक्वेशन हो, पावर इक्वेशन हो, या हो सकता है कि f2x एक क्यूबिक इक्वेशन हो। तो यहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। f1x दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x और f2x दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शंस होंगे और दोनों फंक्शंस x के फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इन दोनों फंक्शंस का रेशो मिलेगा, जिसे हमने y से रिप्रेजेंट किया है। तो यही हमारी रेशनल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के लिए मैं कंडीशंस आपको बता दूं कि इसके कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं। कंडीशन फॉर इनपुट x इज x शुड नॉट इक्वल्स टू 0 और इंफिनिटी, कि यहाँ पर जो आप फंक्शन ले रहे हैं x का, उसमें x की वैल्यू 0 और इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आप कोई भी ऐसा फंक्शन ना लें जिसमें x की वैल्यू 0 या इंफिनिटी हो। इज इट क्लियर टू यू? आपको समझ में आया? तो इस तरह की जो भी इक्वेशंस हैं वो रेशनल इक्वेशंस आपकी हो सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको बताया है, जिस फॉर्मेट के अंदर मैंने इक्वेशंस को यूज लेके एज ए एग्जाम्पल ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो हम रेशनल इक्वेशन के उसी फॉर्मेट के बारे में आगे बात करेंगे। जल्दी ये देखते हैं कि क्या है वो फॉर्मेट। यहां पे आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, रेशनल इक्वेशन मैंने लिखी है y = x⁻n + c1 अपॉन x⁻i + c2। आप इक्वेशन को देखकर समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर जो भी इक्वेशंस लेनी है वो रेशियो की टर्म्स में लेनी है, और रेशियो जो होगा वो रेशियो होगा x की पावर की फॉर्म में, जो रेशियो आप यहाँ पर लेंगे। यहाँ x⁻n + c1 और x⁻i + c2 2 टर्म्स हैं और x की वैल्यू
n की वैल्यू और i की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, उसके लिए मैंने कंडीशन यहां पर ली है n एंड i एंड x। तीनों की जो कंडीशंस हैं वो मैंने यहां पे रखी है कि यहां पे इनकी कंडीशन 0 और इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। अब देखिए C1 और C2 यहां पर कांस्टेंट टर्म्स हैं। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है y इक्वल्स टू 2/x। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो अपर टर्म मैंने ली है वो अपर टर्म केवल कांस्टेंट टर्म ली है, वो मैंने 2 ली है, और जो नीचे वाली टर्म है वो मैंने x ली है। ये जो इक्वेशन है वो मैंने जानबूझ के इस तरह से ली है, वो मैंने y इक्वल्स टू 2/x लिया है। लेकिन जनरल जो इक्वेशन दी जाती है वो दी जाती है y इक्वल्स टू 1/x। मैंने यहाँ पे 1 जानबूझ के नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो आगे आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं, यहां जो कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड किए हैं वो उसी प्रोसेस से फाइंड किए हैं जिस प्रोसेस से मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखिए, वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप A to Z हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, हर एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मेथड को समझने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए आप पहले वाला लेक्चर देखिए, ग्राफ पार्ट 3। तो इसमें मैं आपको प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताऊंगा। यहां पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 0, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ये तीनों हमारे पास पहले से फिक्स होते हैं, तो मैंने 0 की वैल्यू पुट कर दी है। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी है। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट मिल जाएगी। अब मैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट दोनों पुट करूंगा। जब मैं प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट x की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू 0 मिलेगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने x की 3 वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम बात करते हैं कि x की अगली वैल्यू हम कौन से पुट करें। तो देखिए x की जो अगली वैल्यू है वो होगी हमारे पास 2। 2 क्यों होगी, क्योंकि हमें यहां पर रेशनल ग्राफ के अंदर एक कंडीशन ऐड करनी पड़ती है, वो ये कि हमें y की वैल्यू को 1 बनाना पड़ता है। फिर से सुनिए, हमें y की वैल्यू को 1 के इक्वल पुट करना होता है। हमें ये चेक करना पड़ता है कि y की वैल्यू 1 कब हो रही है, x की कौन सी वैल्यू पर y की वैल्यू 1 हो रही है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या x की वो वैल्यू आप फाइंड करें जिस पर y की वैल्यू 1 हो जाए। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 इसीलिए ली है ताकि y की वैल्यू मुझको 1 मिल जाए। ये हमारी स्टेप होती है रेशनल ग्राफ को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा और मुझे y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप हमारी है वो ये होगी कि हमें डोमेन मिल चुके हैं। डोमेन मिल चुके हैं तो हम हर एक डोमेन के लिए उनकी मिडिल टर्म्स को फाइंड करेंगे। यहां पर मुझे जो डोमेन मिला है वो मिला है 0 से 2 के बीच में। पहला डोमेन मुझे मिला है 0 से 2 के बीच में। जब पहला डोमेन मुझे 0 से 2 के बीच में मिला है तो मुझे इनके मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होगी। 0 और 2 के बीच में जो मिडिल वैल्यू है वो 1 है, और 1 में अब x की वैल्यू पुट करूंगा। अब जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/x नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 2/x लिखा, ताकि जब मैं एक डोमेन लूं उस डोमेन के अंदर जो मुझे मिडिल वैल्यू मिले वो मिडिल वैल्यू कोई एक्यूरेट टर्म मिले, कोई अच्छी सी टर्म मिले। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता, 1/x लिखता, तो मुझे 0 और 1 के बीच में जो टर्म मिलती है वो 0.5 मिलती, और उसी के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी होती। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 और 2 के बीच में ही वैल्यू ले ली, वो मुझे 1 मिली, इसलिए ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी थी। खैर वो भी हम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरा डोमेन मुझको मिला है 2 और इंफिनिटी के बीच में। पहला डोमेन मिला 0 और 2 के बीच में, जिसके लिए मैंने 1 वैल्यू पुट करी x की। अब मुझे दूसरा डोमेन मिला है 2 और इंफिनिटी के बीच में, जिसके लिए मैं वैल्यू पुट करूंगा x इक्वल्स टू 3। आप 2 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 3 पुट करें, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दी क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा और आपको भी इसी तरह से प्रोसेस अप्लाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की है, y की वैल्यू मुझको मिल गई है 0.66। अब नेक्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है x इक्वल्स टू 10 और y की वैल्यू मुझको मिली है 0.2। अब आपको कंपेयर करना है
जब मैंने x की वैल्यू 10 पुट की तो y की वैल्यू मुझको मिली 0.2 और जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की थी तो मुझे y की वैल्यू मिली थी 0.66। इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। आपको समझ में आया? अब जो नेक्स्ट वैल्यू मैं लूंगा वो लूंगा नेगेटिव टर्म्स में। अभी तक मैं पॉजिटिव टर्म्स में वैल्यूज पुट कर रहा था, अब मैं नेगेटिव टर्म्स में वैल्यूज पुट करूंगा। अब x की वैल्यू में -1 पुट करूंगा, इसी तरह से -3 भी पुट करूंगा और इन वैल्यूज को पुट करके मैं y की वैल्यूज फाइंड करूंगा। क्लियर? सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं और फाइंड करने के बाद इनको एक टेबल में मैंने समराइज किया है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें मैंने सभी वैल्यूज को फाइंड करके समराइज कर लिया है। एक्स की और वाई की जो वैल्यूज है वो मैंने टेबल में मर्ज कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफ भी है। ग्राफ पर कुछ मेजरमेंट मैंने लिए हैं। यहाँ आप स्केल देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर जो स्केल मैंने लिया है उसमें जो डिजिट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनकी विड्थ कम है, जबकि वाई एक्सिस पर ये जो स्केल है वो थोड़ा सा लार्ज है। समझ में आया? अब देखिए ये कंडीशन तो आपको समझ में आई। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हम क्या करेंगे? पॉइंट मार्क करेंगे। जहां पर भी वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर हम क्या करेंगे? पॉइंट मार्क कर देंगे। जैसे 0 पर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, कहीं वहां ऊपर ही होगा। 1 पर 2 वैल्यू मुझे मिली तो 1 पे 2 मार्क, 1 और 2 पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा। इसी तरह से हर एक वैल्यू के लिए जो उनके रेस्पेक्टिव y की वैल्यूज हैं वहां पर मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा और ये सभी पॉइंट मैंने मार्क कर दिए हैं। और अब आप देखिए कि हम ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्राफ यहाँ पे इजीली ड्रॉ हो रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको रेशनल ग्राफ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। n की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -1 है और c2 की वैल्यू +1 है। जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं उसी तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? -1 मिल रही है। अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू को 0 पुट करने पर इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और हम इस -1 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। जब हम राइट साइड में इसको शिफ्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1। अब 1 के हमको क्या करने हैं? 1 के हमको अंडर रूट्स फाइंड करने हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +-1। तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो +1 और -1 दोनों ही है। अब मैं यहां पर x की वैल्यू -2 पुट करूंगा। x की वैल्यू -2 मैंने पुट क्यों की उसके पीछे रीजन है। x की वैल्यू जब मैं -2 पुट करूंगा तो यहां पर मैं जो डोमेन ले रहा हूं वो डोमेन ले रहा हूं +1 से इंफिनिटी, सॉरी -1 से -इंफिनिटी के बीच में। जो डोमेन मैंने लिया है वो लिया है -1 से -इंफिनिटी के बीच में। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करूंगा, y की वैल्यू मुझको -3 मिलेगी। अब मैं x की वैल्यू -3 पुट करूंगा। x की वैल्यू -3 रखने पर y की वैल्यू -4 मिलेगी। x की वैल्यू -4 रखूंगा, y की वैल्यू -5 मिलेगी। x की वैल्यू -5 रखूंगा, y की वैल्यू -6 मिलेगी। अब देखिए जो डाटा है ना वो कुछ इसी तरह से मिल रहा है इस इक्वेशन में रखने पर। ये काफी इंटरेस्टिंग हमें डाटा मिल रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 3 पुट करें, y की वैल्यू 2 मिलेगी। x की वैल्यू 4 पुट करें, y की वैल्यू 3 मिलेगी। x की वैल्यू 5 पुट करें, y की वैल्यू 4 मिलेगी। इस तरह से हमने कई सारी टर्म्स यहाँ पे पुट कर दी हैं और सभी के लिए मैंने y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करूंगा और टेबल ड्रॉ करके जितना भी डाटा मुझे यहाँ पर मिला है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पर मिले हैं, उन सभी को मैं समराइज कर लूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक टेबल के ड्रॉ किए हैं। पहला जो ब्लॉक है उसमें मैंने जो वैल्यूज ली हैं वो ली है -5, -4, -3 और -2। इसके लिए जो y की जो
वैल्यूज है वो हमें मिली है -5 पर -6, -4 पर -5, -3 पे -4 और -2 पे -3। इसी तरह से जो नेक्स्ट टेबल है उसमें एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है और थर्ड में भी मैंने इसी तरह से यहाँ पे मेंशन की है। इन सभी वैल्यूज को लेकर मैंने ग्राफ में पॉइंट्स मार्क किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मैंने मार्क कर दिए हैं और मार्क करने के बाद हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिला है। तो इजी है, कोई टफ नहीं है कि रैशनल ग्राफ्स को हम किस तरह से ड्रॉ करें। आप रैशनल ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया है। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा लॉगरिथमिक ग्राफ और एक्सपोनेंशियल ग्राफ के ऊपर। आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे, रैशनल ग्राफ तक ही आज आपको मुझे बताना था, नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा पहले लेक्चर्स की तरह, जो मैं नहीं चाहता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और खूब खेलें, खूब सोएं और खूब पढ़ाई भी करें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था विद्यार्थियों को YouTube के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है। हमारी संस्था IIT JEE नीट कक्षा 11 कक्षा 12 CBSE या स्टेट बोर्ड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को फिजिक्स वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराती है। वीडियो की गुणवत्ता ठीक हो उसके लिए हमने समझाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया है, जिससे फिजिक्स जैसा कठिन विषय आसानी से समझ आ सके। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगामी आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। IIT नीट, CBSE और स्टेट बोर्ड से संबंधित सूचना तथा वीडियो लेक्चर्स की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।